प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन शुरू करने जा रहे हैं। लो पहले मीनिंग समझे। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग अ नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स दैट मल्टीप्लाइड टुगेदर। जैसे 42 है, 42 के आप जैसे एलसीएम निकालते हो ना, ऐसे डिवाइड करते हो प्राइम नंबर से। 21 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 × 7 × 1। आप ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इसे ना भी लिखे तब भी बात बन जाती है। लेकिन कई बार होता क्या है भी, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कोई और कॉमन फैक्टर तो होता नहीं, तो एक तो होगा ही ना, तभी एक लगाते हैं। अदरवाइज दीज आर प्राइम नंबर्स, तभी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो वन है ना, वो हम अपने बेनिफिट के लिए लगाते हैं। अभी कभी कहीं कॉमन फैक्टर्स निकालने हो दो संख्याओं के, जैसे ऐसे 42 के लिख लिए, 21 के, उनमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। तभी कई बार कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 7 है, 8 है, इनकी फैक्टराइजेशन 7 × 1 है, इसकी फैक्टर 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 × 1 ना, तो कॉमन कौन सा आया? 1 ही आएगा। फिर अगर 1 ना लिखे तो फिर कोई कॉमन लिख नहीं ना सकते। फिर तो कॉमन फैक्टर तो है ही है एक, एक तो दोनों में होएगा कि कॉमन, इसलिए लगाते हैं 1। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां करना हमने, जैसे 6x² है, ये एक टर्म ली है हमने, दो भी हो सकती हैं, तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। पहले 6 के हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए ऐसे। 6 का तो इजी है, 2 3 जब 6 × 1, एक्स के जितनी पावर उतनी बार एक्स लगा देना, मल्टीप्लिकेशन का साइन इनटू वाई, ये बन गई फैक्टराइजेशन। अब ऐसे 12 के आपने क्या करना, पहले इसके फैक्टर बना लेने। 2 छिके 12, 2 3 6 3 × 3, 1 × 2 × 2 × 3 इंटू, अब बारी आ गई एक्स की, एक्स इंटू एक्स, ये नीचे लिख देता, इंटू वाई। जेड की पावर कितनी? 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन डाल देनी है। तो ये बन गई फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक। ये एक ही टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं। अगर फैक्टराइजेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है। कैसे किया था? a × b + c किसके बराबर होता है? जो a बार है ना नंबर, वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो, a × b + a × c, बीच में प्लस या माइनस का साइन चाहिए। और जे अब हम उल्ट चलेंगे, जे × b + a × c है, इसमें कॉमन क्या है? a को बाहर निकाल लेंगे, a × बीच में क्या बच गया? b, ए तो बाहर निकाल लिया, साइन प्लस का, तो सी ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही जहां भी ए कॉमन है, लेकिन जहां साइन बीच में माइनस का, बी - सी। अब इसमें 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, ए तीनों में कॉमन है, तो ऐसे भी इसे भी कर सकते हैं ऐसे ही, बी + सी - डी। ऐसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो इसमें ए है ना, ये तीनों में ही कॉमन फैक्टर है ए जो है, तो इसलिए हम बाहर निकाल सकते हैं। एक मेथड हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, टर्म्स को रीग्रुप करके, वो आगे हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 12.1, लो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, है इजी है, लो समझे। लो फर्स्ट क्वेश्चन ना, लो फैक्टर्स 15x और 25 के हमने कॉमन फैक्टर निकालने, यही लिखा हुआ है। तो फैक्टर्स ऑफ 15x बना लेते हैं ऐसे, 3 5 15, 5 × 5। जब मैंने एक नहीं लिखा, चलो एक भी लिख लेते हैं जहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करके। 3 × 5 इसके हो गए। पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बना लो, 3 × 5 × 1 × x। 1 आगे पीछे जहां मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 25 के 5 × 5 × 1 बन गया। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 15x एंड 25 कितने बन गए? अगर 1 को बीच में लिखना है तो फैक्टर्स कर देते हैं। इसमें कॉमन कौन सा है? जे एक ही कॉमन है, जे वाला। 5 × 1 = 5। ऐसे ही सेकंड पार्ट, इसमें 3y है और 33xy है, तो फैक्टर्स ऑफ 3y 3 × y × 1 भी लिख ले।
33xy के 3 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1। 33 की प्रॉब्लम है वो ऐसे 3 11 33 ऐसे आप फैक्टर बना सकते हैं। अब कॉमन लिखें इसमें, एक तो 3 है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ना। 3 इंटू और तो कोई एक वाई भी है, ये देखो वाई, ये वाई कॉमन है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर सीधे कर लेंगे वाई और 1 इक्वल टू 3y। फैक्टर्स ऑफ आगे 7pq ते 20p² क्यू स्केयर है। 7pq के फैक्टर हो गए 7 इंटू पी इंटू क्यू, 7 और ब्रेक होता ही नहीं, 1 लगा लो चाहे। 28p² क्यू स्केयर, 28 के बना लो इसे, 2 14 28 2 7 14 7 एकम 7, 2 इंटू 7 इंटू 1 भी लगा लेते हैं साथ में, पी के पी इंटू पी की जितनी पावर उतनी बार लगा लेना है। क्यू स्केयर क्यू इंटू क्यू, पावर 2 है तो 2 बार, साइन बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब इनमें कॉमन फैक्टर जो 7pq एंड 28p² क्यू स्केयर कितने हो गए। अब देखो एक तो 7 हो गया, 7 इंटू एक तो आ गया p, तो एक आ गया क्यू, तो एक आ गया 1, ये बन गया इक्वल टू, जहां लिख दूं 7pq। लो फोर्थ पार्ट है, ये अपने आप कर लेना। इसमें 2x है, 3x² और 5 है। इसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा ना वो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें 5 का एक्सेस जहाँ x² कुछ भी नहीं है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी अपने आप कर लेना। अब सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं। इसमें है 12x³ माइनस 6x² और 36x। बुक सामने रखो। फैक्टर्स और 12x³ के पहले बना लेते हैं फैक्टर्स। 12 के तो आपको पता ऐसे बना लो ना, 2 शी के 12, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 निकम 3, ऐसे बने ना। तो 2 दूनी 4 तिये 12, आगे x की पावर 3 है तो 3 बार x इंटू एक्स इंटू एक्स। ऐसे माइनस 6x के माइनस तो लगना ही है, 2 इंटू 3, 2 तिये 6 होता है, x इंटू एक्स। 36x, 36 के ऐसे फैक्टर बना लो आप, कितनी बार 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब कॉमन फैक्टर्स और 12x³ माइनस 6x² एंड 36x वो कॉमन अब लिख लेते हैं। तीनों में जो कॉमन है, एक तो 2 है, 2 इंटू, अब 3 भी इन तीनों में कॉमन देखना हमने, 3 इंटू, तो x है, x कॉमन है, ये आ गया 2 तिये 6, 6x आ गया आंसर। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 4। आगे क्वेश्चन आएगा सेवन्थ पार्ट। 4xy³, 10x³ y², 8x² y², z। तो फैक्टर्स ऑफ 4xy³, जहाँ मैंने एक नहीं लगाया, अगर आप चाहे तो जहाँ एक लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जहाँ एक की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। चलो कर लेते हैं, एक भी साथ में लगा दिया, तो जहाँ एक भी लगा दिए जरा ठीक लगता है। 2 दूनी 4, जहाँ 2 इंटू 2 हो गया ना, 2 इंटू 2। आगे x y 3 बार, 3 पावर है ना, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू 1। ऐसे 10, 2 इंटू 5 10, 1 मैंने पीछे लगा दिया। x की पावर 3 है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, y की पावर 2 y इंटू वाई। ऐसे ही 8x² y² z के फैक्टर्स लिखने हैं। ये फैक्टर्स ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, 8x² y² z। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सीधे बन जाते हैं x इंटू एक्स, वाई की पावर 2 y इंटू वाई इंटू जेड इंटू 1। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4xy³, 10x³ y² एंड 8x² y² z। अब कॉमन देखो, एक तो 2 है, 2 आ गया, फिर 2 इसमें नहीं है दूसरा। आगे बारी आ गई x की, x तीनों में कॉमन है, x आ गया, x एक ही कॉमन है। आगे y है, y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, y आ गया। अब फिर y देखो, y इसमें, y इसमें, y इसमें, इंटू वाई इंटू 1, दैट इज इक्वल टू। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2xy इंटू वाई वाई² बन गया।
वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, जहाँ 3x² 5x 3x² 5x एंड 9 ना, तो फैक्टर्स ऑफ 3x² बन गया 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5x के तो 1 इंटू 5 इंटू एक्स, 9 के 1 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 एकम 9। तो अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3x² 5x एंड 9 कौन से आने हैं? देखो इसमें से कोई कॉमन नहीं, तो एक तो कॉमन है ना जी, ये समझाने के लिए ऐसे डाल रहा हूँ, तो 1 ही हुआ। इसका कॉमन फैक्टर तीनों का 1 आ गया।